जवाहर झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे धनबाद से आ रही बड़ी खबर के साथ। झरिया के बनिया हीर में हिंसक झड़प हुई है। बच्चों के विवाद में दो समुदाय भिड़ गए। लाठी डंडे और पत्थर से हमला किया गया। 6 लोग घायल हैं, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हिंदू मुस्लिम पक्ष का एक दूसरे पर आरोप है। सिंदरी एसडीपीओ ने हालात को संभाला है। हल्का बल प्रयोग के बाद शांति का माहौल बताया जा रहा है। दो तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बच्चों का विवाद जिसमें दो समुदाय आपस में भिड़ गए, जमकर लाठी डंडे चले हैं और हालांकि पुलिस को इस पूरे मामले में हल्का बल प्रयोग करना पड़ा है। 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं, एक की हालत गंभीर है। हिंदू मुस्लिम पक्ष का ये पूरा विवाद जिसमें दो समुदाय आपस में भिड़े हैं और पुलिस को इस पूरे दौरान हल्का बल प्रयोग कर शांति का माहौल कायम करना पड़ा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें समा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। दो समुदायों के दो बच्चों के बीच में आपस में थोड़ा बहुत झगड़ा झंझट हुआ था। सभी को समझा बुझा दिया गया है, स्थिति नियंत्रण में है और कोई विशेष बात है सर। और रास्ते में आने जाने को लेकर के दोनों। लेकिन सर कुछ लोगों का कहना है कि कुछ बाहर से बांग्लादेशी लोग आए हुए जो मारपीट कर दिया। अभी फिलहाल सर क्या स्थिति है? जो है वो स्थिति बताए हैं। 2-3 लोग घायल हैं और संजय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, बच्चों के विवाद में जब बड़े कूद जाते हैं तो तस्वीर कैसी होती है इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर? फिलहाल बताइएगा कि ये विवाद किस बात को लेकर हुआ था। दो समुदाय के बच्चों के बीच में मामूली विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था और जिसके बाद जो है तो वो पूरा झगड़ा जो है तो दो समुदाय के हिंसक रूप में ले लिया और दोनों ओर से जो लाठी डंडे पत्थरबाजी होने लगे, इसमें दोनों समुदाय के लगभग 1 दर्जन लोग घायल भी हुए हैं, जिसमें से एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। जब मामला पुलिस को संज्ञान में आया तो पुलिस के स्थानीय थाना के साथ साथ सिंदरी अनुमंडल के जितने भी थाने हैं वो सभी वहां पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया। इस दौरान में पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। एसडीपीओ खुद जो है तो मोर्चा संभालते हुए लोगों को घर के अंदर जाने की अपील भी करने लगे, लेकिन जब कुछ लोग उपद्रव की स्थिति में आए तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग करते हुए खदेड़ने का काम किया। फिलहाल जो है पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है और पुलिस उस क्षेत्र में पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है और जो भी इस मामले में उपद्रव किए हैं उन लोगों को चिन्हित करने का जो है तो काम कर रही है और इस पर जो लोग सामने आते हैं उस पर उचित कार्रवाई करने की बात जो है उपयोग किया है। लेकिन फिलहाल जो है स्थिति सामान्य है और पुलिस की नजर वहां रखी जा रही है। जी संजय, बांग्लादेशी लोगों की भी इस पूरे मामले में विवाद को उकसाने में उनकी भूमिका सामने आई थी। हालांकि पुलिस इस बात को इनकार कर रही है। ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है? हिंदू पक्ष के जो लोग थे उनका कहना है कि दिल्ली से कुछ युवक आए हैं जो कि बांग्लादेशी हो सकते हैं, उनके द्वारा ही इस मामले को तूल दिया गया, जिसके बाद स्थिति जो तो बिगड़ी है। पुलिस इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है। हालांकि इस बारे में जब एसडीपीओ से पूछा गया तो उन्होंने कोई खास जवाब इसे लेकर नहीं दिया, लेकिन उनका साफ कहना है पुलिस का इस पूरे मामले पर बांग्लादेशी एंगल को लेकर इनकार किया जा रहा है। हालांकि कुछ ग्रामीणों का इस पूरे मामले पर बांग्लादेशियों की मिलीभगत होने का आरोप लग रहा है। संजय, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पूर्वोत्तर के विकास को रफ्तार देने के लिए रांची में बड़ी बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक में झारखंड समेत 4 राज्य बिहार, बंगाल और ओडिशा के भी प्रतिनिधि शामिल रहे। झारखंड से सीएम हेमंत सोरेन, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ ओडिशा के सीएम भी इस बैठक में शामिल रहे। बैठक में करीब 20 एजेंडों पर चर्चा हुई, जिसमें पूर्वोत्तर के राज्यों के विकास, पिछली बैठक में लिए गए फैसलों पर एक्शन टेकन, रिपोर्ट की समीक्षा के साथ नक्सलवाद, सीमा पर सुरक्षा, केंद्र और राज्यों की योजनाओं की धरातल पर स्थिति पर भी चर्चा हुई। तो पूर्वोत्तर के विकास को ये नई रफ्तार देने के लिए बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पिछली बैठक में जो फैसले लिए गए वो धरातल पर किस तरह से काम कर रहे हैं इसकी भी समीक्षा की गई। इसके अलावा आगे सीमा सुरक्षा को लेकर भी योजना बनाई गई। और महाराष्ट्र में चल रहे भाषा विवाद को लेकर नए बयान पर निशिकांत दुबे अभी भी कायम है। उन्होंने कहा कि किसी राज्य में भाषा के नाम पर मारपीट करना बहुत गलत है। दूसरे राज्यों से काम की तलाश में गए लोगों के साथ मारपीट करना कहीं भी ठीक नहीं है। ठाकरे बंधु अगर ऐसा ही डराते धमकाते रहे तो दूसरे राज्यों में लोग उन्हें भी पटक पटक कर मारेंगे। लेकिन यदि आप ठाकरे परिवार, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को यदि लगता है कि डरा के धमका के राजस्थानी को,
मध्य प्रदेश के लोगों को, उड़ीसा के लोगों के, बंगाल के लोगों को, पहले तमिलनाडु के खिलाफ आपको पता है कि माहौल बनाया, गुजरात के लोगों के खिलाफ माहौल बनाया। यदि ये माहौल बनाकर यदि आप राजनीति करना चाहोगे तो राजनीति नहीं होगी। और जब आप इन राज्यों में जाओगे, चाहे आप तमिलनाडु में जाओगे, चाहे आप केरल में जाओगे, चाहे आप कर्नाटक में जाओगे, तो वो सब भी जो है आपको पटक पटक के मारेंगे। मैंने ये बात कही और मैं अपनी बात फिर से दोहरा रहा हूँ। जानकी यादव ने झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद जानकी यादव ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट सर्वे हो चुका है, अब नगर निकाय चुनाव में कोई समस्या नहीं आएगी। मैं विधायक ही रहा हूं और निश्चित तौर पर मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द चुनाव हो। कि हम सारे चुनाव, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वह समय पर हो और निश्चित तौर पर उसमें जो कुछ अड़चनें आ रही थी, हम लोग सभी मिल करके उसको जल्द से जल्द उस काम को हम निपटारा करने का प्रयास करूंगा। और चाईबासा से बड़ी खबर है, सेरंगसिया में एक हाथी की मौत हुई है। हाथी की मौत की वजह साफ नहीं है। वन विभाग की टीम जांच में जुट गई है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। चाईबासा से बड़ी खबर, सेरंगसिया में एक हाथी की मौत हुई। हाथी की मौत की वजह है अब तक साफ नहीं हो पाई है। वन विभाग की टीम इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें एक हाथी की मौत हो चुकी है और ग्रामीण उससे घिरे हुए खड़े हैं। हाथी की मौत किस वजह से हुई है अब तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। वन विभाग अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रहा है। इधर सारंडा के जंगल में दो और हाथी के घायल होने की चर्चा है। ग्रामीणों ने दोनों हाथी को घायल देखा है, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने दोनों हाथियों की खोज शुरू कर दी है। हालांकि हाथियों के मिलने के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि हाथी घायल है या नहीं। अगर घायल है तो किन वजहों से घायल है, ये सब कुछ बाद में साफ होगा। फिलहाल मंगलवार को जो हाथी घायल हुआ था उसका इलाज शुरू कर दिया गया है। वन विभाग के डॉक्टर की टीम ने कटहल के साथ हाथी को दवा खिलाई। जमशेदपुर में मूसलाधार बारिश के चलते जहां एक तरफ बाढ़ की मार झेल रहे लोग, वहीं दूसरी तरफ शहर की सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। मानगो बस स्टैंड से बारीडीही जाने वाली सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिसकी वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आशीष तिवारी। तस्वीर आप देख सकते हैं, अभी मैं मौजूद हूँ जमशेदपुर के मानगो बस स्टैंड के पास, जो ये सीधे तौर पर जाती है साक्षी होते हुए ये बारीडीह की तरफ जाती है। और बड़े बड़े गड्ढे जो है वो कहीं ना कहीं मौत को दावत दे रहे हैं। रोजाना यहाँ पर लोग गिरते हैं और कई लोग घायल भी होते हैं। हालांकि आपको बता दूं कि इसी सड़क पर इस लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर जो है रास्ता इसी तरह बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं बरसात के चलते, और काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मैं गड्ढे में भी घुस के प्रयास करूंगा। पूरी तरह से ये पूरा गड्ढा है और गड्ढा में पानी भरने से लोगों का अनबैलेंस होता है, जिसके वजह से कई लोग जो है घटना का शिकार होते हैं। और देखिए किस तरह बड़े बड़े गड्ढे पूरी तरह से रोड में हो चुके हैं। और जमशेदपुर शहर की बात करें तो तमाम जगहों पर इसी तरह बड़े बड़े गड्ढे जो है वो लोगों को मौत का दावत दे रहे हैं और लोगों को लगातार इससे परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। देखिए किस तरह जो बड़े बड़े गड्ढे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को अब मौत का दावत दे रहे हैं। बहुत डेंजर हो गया है, चलना मुश्किल है, आम आदमी के लिए बहुत खतरा है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो चक्के गाड़ी के गिर रहे हैं उसके बाद रोड के गड्ढे का अंदाजा आप साफ तौर पर लगा सकते हैं कि किस तरह रोजाना इसके चलते जाम की भी स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। साथ ही साथ लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, देख सकते हैं। हालांकि अब देखना ही है कि इस खबर के बाद कब तक पथ निर्माण और जिला प्रशासन की आंख खुलती है और कब तक इस सड़कों की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाता है। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। चाईबासा के चक्रधरपुर गुदड़ी बाजार में ज्वेलर्स की दुकान में चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मामले में पुलिस ने एक महिला और एक नाबालिग बच्ची को गिरफ्तार किया। चोरी के गहने भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। आपको बता दें कि 6 जुलाई की रात को घटी चोरी की घटना का वीडियो दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। 2 तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें चोरी की घटना को अंजाम देते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर जब इसका खुलासा किया गया तो पुलिस के साथ वो शख्स भी नजर आ रहा जिसने इस घटना को अंजाम दिया। के बाद हम लोगों ने छापेमारी करके 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक महिला का नाम है स्मृति बंडिया
और दूसरी एक नाबालिग है। तो उससे बाद हम लोगों ने उनके घर की तलाशी ली, इस महिला की, स्मृति वलीला की, जिसका घर आरती कॉलोनी में प्रेजेंट है। उसके घर से हमने जो भी चोरी हुआ सामान है उसको हम लोगों ने बरामद किया है। खबर गिरडी से, जहां चैताहटी के एक निजी क्लिनिक में ऑपरेशन के बाद महिला की स्थिति बिगड़ गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में पहुंचकर जमकर हंगामा किया। उन्होंने अनट्रेन्ड कंपाउंडर पर ऑपरेशन करने का आरोप लगाया, जिसकी वजह से मरीज की हालत नाजुक बनी हुई है। अस्पताल के डॉक्टर पंकज कुशवाहा ने परिवार वालों से आरोप को गलत बताया और खुद ही महिला का ऑपरेशन करने का दावा किया। सुबह से कोई भी नहीं था, ना डॉक्टर ना नर्स। ये अचानक मेरा पेशेंट सीरियस हो गया, बीपी बढ़ गया, आपको फाड़ने लगे, अभी तक सीरियस। ऑपरेशन कौन किया था? ऑपरेशन किया था शाहनवाज, जिसके पास डिग्री भी नहीं, वो डॉक्टर है ही नहीं, कंपाउंडर की लाइफ नहीं, वो कंपाउंडर भी नहीं। शाहनवाज ऑपरेशन नहीं किया, ऑपरेशन हम किए हैं। आप सरकारी डॉक्टर है क्या? तो सरकारी में भी ड्यूटी है। सरकारी भी ड्यूटी और यहाँ भी ड्यूटी? हाँ, यहाँ सरकारी ड्यूटी जब नहीं रहता तब यहाँ ड्यूटी करते हैं। और सिमडेगा से बड़ी खबर मिल रही, 4 लोगों की हत्या के आरोपी को सजा हुई है। हत्या के मुख्य आरोपी को फांसी की सजा, हत्यारे को जो दो सहयोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 17 मई 2018 में हत्या की घटना हुई थी। जमीन विवाद में संजय सोरेंग ने हत्या की थी। जिले में 25 साल बाद सुनवाई में फांसी की सजा मुकर्रर की गई है। अभियुक्त संजय सोरेन को आजीवन, संजय सोरेन को फांसी की सजा दी गई है और निर्मल सोरेन और पुनीत सोरेन जो संजय सोरेन को मदद किया था, इसलिए ये दोनों व्यक्ति को, निर्मल सोरेन और पुनीत सोरेन को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपया ये दोनों को जुर्माना किया गया। और खबर धनबाद से, जहां महिला थाना पहुंची एक युवती ने अपने मामा पर गंभीर आरोप लगाए। युवती का कहना है कि उसके मामा उसको भेलोर में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अश्विनी ने बताया कि वो कतरास के रहने वाले किशनलाल से प्यार करती है। दोनों ने घर से भागकर शादी भी कर ली, लेकिन उसके परिवार वालों ने उसके पति को जेल भेज दिया। मामले पर महिला थाना प्रभारी ने कहा कि मामले में लोयाबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। थाना वाला हम लोग को ही बुलाया, वो लोग भी फ़ोन किया, लोयाबाद थाना वाला और उसकी मेरी मम्मी मेरे पापा सब फ़ोन करके बुलाया कि आ जाओ यहाँ शादी करा देंगे। और यहाँ बुलाने के बाद उसको जेल भेज दिया और हमको घर लेके गया। और घर ले जाने के बाद अभी हमको बहुत टॉर्चर वगैरह करने लगा, मारता पीटता है, घर में खाना नहीं देता है, ताना मारते रहती है। और मेरे मामा हमको बेचने का भी कोशिश कर रहे हैं। मेरे मामा पहले भी एक बार एक औरत को बेचने के लिए लेके गए थे, लेकिन उसका जो पति है औरत का, वो उसको बचा लिया। और उसके बाद देखिए मेरा हाथ, कल मेरी मम्मी मेरा हाथ भी काट दी, बोली कि तो अगर तुम मेरा बात नहीं मानेगी तो तुमको जान से मार देंगे। और मेरे मामा वो मेरे साथ बहुत बार मिसबिहेव करने का भी कोशिश किए, जोर ज़बरदस्ती भी करते थे, लेकिन किसी तरह करके हम बच गए। और आज हम यहाँ महिला थाना आए तो महिला थाना वाला भी मेरा बात नहीं सुन रहा है। हम लड़का से शादी कर लिए हैं, हम जहाँ गए थे वहीं पर शादी कर लिए हैं। खबर गोड्डा से, जहां महागामा बाजार में ज्वेलरी शॉप का डीएसपी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ दुकानों को छोड़कर बाकी दुकानों में सीसीटीवी कैमरे नदारद थे। डीएसपी ने सभी दुकानों को फटकार लगाते हुए 3 दिन में दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए और सीसीटीवी इंस्टॉल नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। इसके साथ उन्होंने कई माइक्रो फाइनेंस कंपनी के ऑफिस का भी निरीक्षण किया और सभी को सुरक्षा गार्ड रखने के निर्देश दिए। मुख्य रूप से ज्वेलरी शॉप जो हैं उनके सिक्योरिटी ऑडिट को और किया गया है, जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर एक एक दुकान और उनके दुकानदार का विजिट करते हुए उनके जो आवश्यक निर्देश थे वो दिया गया। और कई निर्देश को 2 दिन और 7 दिन के अंदर अनुपालन करने के लिए सुनिश्चित किया गया, जिसमें सीसीटीवी कैमरा, अलार्मिंग व्यवस्था, सिक्योरिटी गार्ड जैसे प्रमुख। बिहार में शराबबंदी का फायदा उठाने में शराब माफिया जुटे हैं। खास तौर से चुनावी मौसम में शराब की कमी ना हो, इसको लेकर शराब माफिया बिहार में शराब की तस्करी कर रहे हैं। इसे लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने झारखंड पुलिस मुख्यालय से एक लेटर लिखा था, जिसमें कहा गया था कि झारखंड की सीमा से बिहार में शराब की तस्करी ना हो, इसके लिए झारखंड पुलिस अलर्ट रहे। मामले पर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी एसपी को निर्देश दिया कि सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ाई जाए।
हमारे को चिट्ठी आई थी जिसमें अनुरोध किया गया था कि झारखंड के सीमावर्ती राज्यों से बिहार में शराब की तस्करी ना हो। हम लोगों ने राज्य के सभी अधिकारियों को, विशेष रूप से एसपीज को निर्देश दिया है कि आप लोग इस पर कड़ी नज़र रखें। और चूँकि बिहार में अभी चुनाव भी आने वाले हैं, उसके मद्देनज़र हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि झारखंड राज्य से बिहार में शराब की तस्करी ना हो। विधानसभा चुनाव में शराब की कोई कमी न रहे, इसे देखते हुए शराब माफिया इन दिनों एक्टिव हैं। खासतौर से झारखंड में अगर बात की जाए तो लगातार शराब माफिया नई नई रणनीतियां बना रहे हैं और कहीं न कहीं पुलिस को चकमा देकर और उत्पाद विभाग को चकमा देकर शराब बनाने के और उसकी तस्करी करने में जुटे हैं, जिसे देखते हुए पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी एक विशेष दिशा निर्देश जो है वो सभी जोन के डीआईजी, आईजी और एसपी को जारी किया गया है। खासतौर से इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि जो भी शराब माफिया हैं उनकी जांच की जाए, उन्हें सत्यापित किया जाए, उत्पाद विभाग से उनके खिलाफ तमाम जानकारियां जुटाई जाए और उनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई जो है वो की जाए। टोल नाकों पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा जिले के अंदर जो भी ऐसे स्पॉट्स हैं उन पर छापेमारी की जाए ताकि इस तरह की शराब की गतिविधि, जो अवैध गतिविधि है, उस पर लगाम लग सके, ताकि विधानसभा चुनाव में किसी तरह का खलल शराब को लेकर न पड़े। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। दूसरी ओर रांची जिले के कई प्रतिष्ठित निजी स्कूल इस नियम की अनदेखी कर रहे हैं। जिला प्रशासन 2 बार पत्राचार कर चुका है, लेकिन उसके बाद भी 43 निजी स्कूलों ने एक भी गरीब बच्चे का नामांकन नहीं लिया। 72 स्कूलों में केवल नामांकन के बच्चों को एंट्री दी गई है। आज ऐसे पेंडिंग केसेस सिर्फ 170 हैं और जिला प्रशासन उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में इन सारे स्कूलों ने, जिन्होंने अपने एडमिशन पेंडिंग रखे थे, उसके साथ बैठक प्रस्तावित रखी थी आज के डेट में ही। लेकिन चूंकि व्यवस्था कई जगह पे है, इस जोनल काउंसिल की मीटिंग भी है, इसलिए इस बैठक को रीशेड्यूल करके 15 तारीख को कर दिया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो 8 दिन का समय मिला है, इस बीच में बचे हुए नामांकन भी पूरे हो जाएंगे। और गिरिडीह के डुमरी में स्त्री बाजार स्थित राजकीय भगत मध्य विद्यालय की हालत बेहद खराब हो गई है। स्कूल की छत से लगातार प्लास्टर नीचे गिर रहा है और बारिश की वजह से क्लासरूम में पानी जमा हो गया। डर के साए में बच्चे और छात्र पढ़ाई करने को मजबूर हैं। शिक्षक जल्द से जल्द नए स्कूल भवन की मांग कर रहे हैं। भवन है, कम से कम 4-5 रूम भी अगर हम लोग को अवेलेबल करा दिया जाता तो अभी बच्चा लोग को पढ़ने लिखने में सुविधा होती, लेकिन सारे भवन की यही स्थिति है तो हम लोग अब थोड़ा सा हम लोग को भी असुविधा महसूस हो रहा है। भगत मध्य विद्यालय जो मैं इसी बाजार आई थी अभिभावक का शिकायत पे, यहाँ पे विद्यालय में बच्चों को भेज रहे हैं लोग, बोले हम लोग जान के जोखिम में डाल के बच्चों को नहीं भेजेंगे। यहाँ स्थिति बहुत खराब हो गया है और कभी भी छत गिर सकती है और गिर भी रही है और बच्चे को चोट भी लगा है, ये भी शिकायत आई है। और पानी पूरा बेंच और पूरा रूम में भी पूरा पानी जमा है। और जामताड़ा से बड़ी खबर मिल रही है। ठनका की चपेट में आने से 2 की मौत हो गई है। पति पत्नी की झुलसने से मौत हुई। कुंड हित के खजुरी गांव के पास ये घटना घटी। पंचायत समिति सदस्य थी आरती, बाइक पर सवार दंपति इसकी चपेट में आए हैं। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जामताड़ा से ये बड़ी खबर, ठनका की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हुई। पति पत्नी की झुलसने से मौत हो गई। कुंड हित के खजुरी गांव के पास ये घटना हुई है। पंचायत समिति सदस्य थी आरती, बाइक पर सवार दंपति इसकी चपेट में आए। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और राजधानी रांची में बीती रात हुई भारी बारिश ने शहर की व्यवस्था की पोल खोल दी। बटन तालाब का बांध टूटने के कारण मजिस्ट्रेट कॉलोनी जलमग्न हो गई है। आधी रात को बांध टूटने से पानी और कीचड़ कॉलोनी में इस कदर घुसा कि लोगों को जान बचाने के लिए घर छोड़कर बाहर भागना पड़ा। रात 2 बजे स्थानीय लोगों ने किसी तरह जान बचाई। बांध टूटने के कारण पूरे क्षेत्र में कीचड़ का अंबार लग गया है। सड़कें चलने लायक नहीं बची हैं। घरों में तालाब की मिट्टी है, कीचड़ और गांध भर गया है। स्थिति का जायजा लेने के लिए अजय नाथ शाहदेव मौके पर पहुंचे और पीड़ितों से मुलाकात की। स्थानीय लोगों ने उन्हें नुकसान की जानकारी दी और प्रशासन से मुआवजे की भी मांग की। टूट जाने के बाद जो है कि सारा पानी, सारा मिट्टी
सब इधर ही आ गया सर। रोड भी फट गया देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग का घर में पूरा पानी दब गया, पूरा घुस गया। उसके बाद बाल बच्चा को लेके किसी तरह जान बचाए हैं। उसके बाद घर का जितना सारा सामान खाना पीना जितना था, 3 घर हैं हमारे, 3 घर पूरा भर गया। तीनों लोग जान बचा के भागे हैं। पानी में भी करंट आ चुका था। और झारखंड में लगातार बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। बोकारो स्टेट 1 में सेल टैक्स ऑफिस के पीछे झुग्गियों में रहने वाले दर्जनों परिवार परेशान हैं। लोगों के घरों में पानी घुसने की खबर पर देर रात कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह मौके पर पहुंची और लोगों को वहां से बाहर निकालकर HSCL क्लब में शरण दी। बगल में तिरंगा पार्क का तालाब के आउटलेट को बंद कर दिया गया था, जिस कारण यहां रहने वाले लोगों के घरों में पानी घुस गया। और भारी बारिश के बाद रामगढ़ के रजरप्पा में भैरवी नदी पूरे उफान पर है। भैरवी नदी का पानी छिलका पुल से 5 फीट ऊपर बह रहा है। नदी का पानी दुकानों में घुस गया। इसके कारण दुकान के अंदर रखा सारा सामान बर्बाद हो गया। कई दुकानदारों ने समय रहते सामान को दुकान से बाहर निकाल लिया। फिलहाल छिलका पुल के रास्ते आवाजाही बंद है। मंदिर न्यास समिति और रजरप्पा पुलिस ने लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की अपील की। लगातार बारिश की वजह से कैसे हालात बिगड़ गए, जामताड़ा के इस सरकारी स्कूल को देखकर समझ आएगा। तस्वीरों में यह साफ फर्क नजर आ रहा है कि ये स्कूल है या स्विमिंग पूल, ये मुश्किल है पहचान कर पाना। ये तस्वीर जामताड़ा के राजकीयकृत मध्य विद्यालय नारायणपुर की है, जहां भी नजर जाती है चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। पूरे स्कूल में मानो पानी ने कब्जा कर लिया है। ये स्कूल का ऑफिस है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।